20 मई से शुरू हुई गुरु गोविंद सिंह महाराज की तपस्थली गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए इन दिनों भारी संख्या में संगत पहुंच रही है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में हिमाचल के साथ लगते राज्य हरियाणा, पंजाब से भारी संख्या में श्रद्धालु हिमाचल के कालम, नाहन, पांवटा साहिब से होते हुए उत्तराखंड हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो रहे हैं। 20 मई से शुरू हुई गुरु गोविंद सिंह महाराज की तपोस्थली गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए इन दिनों भारी संख्या में संगत पहुंच रही है। NH 7 काला अम्ब पांवटा साहिब पर नाहन के शंभुवाला में संगतों के लिए विशेष रूप से लंगर और रहने की व्यवस्था की गई है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब नतमस्तक होने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि जगह जगह लगाए गए लंगर संगतों के लिए रात्रि ठहराव की व्यवस्था बेहद सराहनीय है। उन्होंने बताया कि पंजाब से हरियाणा, हिमाचल होते हुए उत्तराखंड के एक छोर पर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब का सैकड़ों किलोमीटर लंबा सफर जगह जगह लंगर लगाने और संगतों के लिए किए गए विशेष प्रबंधों के चलते सुविधाजनक साबित हो रहा है। हम सर हेमकुंड साहिब दर्शन के लिए जा रहे हैं जी। यहाँ पर रास्ते में जितने भी लंगर लगे हुए हैं सब पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। यात्रियों को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, रास्ते में कोई भी किसी तरह का समस्या हो सब का सलूशन है। यहाँ पर सबसे बड़ी यात्रा के अंदर हमें लंगर की ही दिक्कत आती है, वो खाने पीने के लिए लंगर में सारी चीज़ें। हाँ जी, ਆਪਾਂ हरियाणे ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਤੇ हेमकुंड साहिब यात्रा ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਰੁਕੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ व्यवस्था करी हुई है, लंगर ਵਧੀਆ बनाया होया बाबिਆਂ ने। लंगर की सुविधा दे रहे सेवादारों ने बताया कि हेमकुंड साहिब जाने वाली संगतों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। सड़कों किनारे लंगर के अलावा संगतों के लिए स्वास्थ्य सुविधा और रात्रि ठहराव सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। संगत समूह इलाके की संगत ने एक उपराला किया, सच्चे पातशाह दे दर नूं जाण वालियां संगतां, आउण वालियां संगतां वास्ते लंगर लाया है। ये उपराला 2011 तो सेवादार कर रहे हैं ते सारी संगत हुम हवा के दर्शन करन जाण वालियां संगतां साडे कोल रुक के जांदियां हन। सारियां नूं बेनती, संगतां नूं यही बेनती है कि भाई बढ़ चढ़ के गुरुद्वारा साहब जाण वालियां संगतां साडे कोल रुक के जाण, सानू सेवा दा मौका बख्शण ते नाल ही जिन्ने भी यात्री जाते हैं उन्हां वास्ते हर तरह की जिथे तक ही साते हो सकता है असी सेवा का उपराला करते हैं। उन्होंने सहूलत भी देंदे हाँ, दवाइयाँ भी है, होर चीज़ों की भी सहूलत देंदे हाँ। गौरतलब है कि पंजाब, हरियाणा से आने वाले श्रद्धालु हेमकुंड साहिब जाने के लिए हिमाचल के बॉर्डर एरिया कालाअंब, नाहन, पांवटा साहिब से होकर गुजरते हैं। ऐसे में गुरुद्वारा कालाअंब, नाहन और पांवटा साहिब में संगतों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। अपने अपने तक सीमित होते जा रहे हैं, वहीं कई संस्थाएं ऐसी भी हैं जो पीड़ित मानवता की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रही है। ऐसा ही है सोलन का शिव दयाल ट्रस्ट, जो कि पीड़ित मानवता की सेवा में लगा हुआ है। यदि रात्रि में किसी के पास पैसे नहीं हैं तो ये ट्रस्ट अपनी संस्था से व्यक्ति को ठहरा देते हैं। पीड़ित मानवता की सेवा में शिव दयाल ट्रस्ट बेहतरीन कार्य कर रही है। विधवाओं सहित जिनके परिवार में बीमारी से पैसों के लिए लोग जूझ रहे हों, वह जिसके पास मकान ना हो, उनके रहने का प्रावधान भी संस्था कर रही है। आज एक साधारण और गरिमापूर्ण कार्यक्रम के दौरान पात्र लोगों को पेंशन दी गई। वहीं होम्योपैथी चिकित्सक ने भी स्वास्थ्य के टिप्स उपस्थित जन को दिए। संस्था के सदस्यों ने लोगों को आश्वासन दिया कि वह सरकार की ओर से कोई भी मदद की दरकार हो, जिसके लिए वह पात्र हो, संस्था उनकी सरकारी मदद दिलाने में भी मदद करेगी। शिव दयाल ट्रस्ट से पेंशन लेने वाले लाभार्थी महिलाओं और बुजुर्गों ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि उनके पति, परिवार और बेटे की मौत के बाद उन पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। रोजी रोटी के भी लाले पड़े रहे थे, लेकिन शिव दयाल संस्था ने उन्हें मासिक पेंशन देकर काफी हद तक राहत दी है। मैं ड्यूटी से हूँ, मुझे 2.5 साल हो गया पेंशन लेने में और पेंशन से मुझे बहुत फायदा हो रहा है। मैं बड़े परिवार का निर्वाह कर रही हूँ। यहाँ से शिव दयाल ट्रस्ट सोलन से। मेरे परिवार में मेरी सास है, 2 बच्चे मेरे, एक बेटा एक बेटी। बेटी बीबी में पढ़ रही है और बेटा जॉब करता है प्राइवेट। नहीं हो पाता, मेरी दुकान है, मैंने दुकान खरीदी है पार्लर के ना, वहीं घर के साथ ही है, तो फिर दोनों मतलब मिला के हो ही जाता है थोड़ा बहुत। मेरा नाम
कमलेश शर्मा है। मैं यही पट्टी बसार से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, 3 साल हो चुके हैं, तो मुझे यहाँ से पेंशन लगी है। कहाँ से? शिव दयाल ट्रस्ट से पेंशन लगी है 1500 रुपये, और इससे मेरी बहुत हेल्प हो रही है। मेरे घर का मतलब चल रहा है सब कुछ, बेटी की पढ़ाई हो रही है। बेटी कितनी छोटी है आपकी? मेरी बेटी 6ठी क्लास में पढ़ती है। मंडी जिला के गांव चढ़ियारा की वंदना महिलाओं के लिए मिसाल है। अगर वंदना 22 साल बाद भी हॉकी खेल सकती है, मेडल ला सकती हैं, तो ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने शौक को दबा रखा है या अपने किसी कारणवश अपने शौक का गला घोंट रखा है, तो वे भी नई शुरुआत कर सकती है। वंदना हॉकी खिलाड़ी है और उन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए 7 ए साइड मैन एंड वुमेन हॉकी चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। मंडी जिला के गांव चंडियारा की वंदना महिलाओं के लिए मिसाल है। वंदना हॉकी खिलाड़ी है और उन्होंने करीब 22 वर्षों के बाद मास्टर हॉकी चैंपियनशिप खेली, जो हाल ही में जम्मू कश्मीर में आयोजित हुई थी। उनका कहना है कि अगर आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो उम्र मायने नहीं रखती। वे 40 साल की हैं और खेल के प्रति उनका जुनून इतना है कि 22 वर्ष बाद हॉकी खेलने पर भी उनकी टीम ने जीत हासिल की और गोल्ड मेडल जीता। वंदना बताती हैं कि वे हॉकी प्लेयर हैं और मौजूदा समय में पंचायती राज विभाग में बतौर सचिव अपनी सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने 7A साइड मैन एंड वुमेन हॉकी चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे पहले बनारस और केरल में हुई प्रतियोगिताओं में भी गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने कहा कि उनके पास स्पोर्ट्स स्किल थी, इसलिए वे आज भी खेली। कप्तान मीना की अगुवाई में सभी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। मैं हॉकी प्लेयर हूँ और मैं पंचायती राज विभाग में ग्रामीण विकास विभाग में बतौर पंचायत सचिव जॉब करती हूँ। मैं एक हॉकी प्लेयर हूँ और रिसेंटली मैंने जम्मू कश्मीर में 7A साइड हॉकी चैंपियनशिप हुई थी मैन वीमेन की, उसमें मैं गोल्ड मेडल लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं बनारस में मास्टर गेम खेलने गई थी, तो वहाँ पर भी मैं गोल्ड मेडल लेकर आई हूँ। उससे पहले मैं केरल गई थी, वहाँ से भी गोल्ड मेडल लेकर आई हूँ। 2021 में मैं सिविल सर्विसेज खेलने गई थी, तो HP सेक्रेट की टीम से, तो वहाँ से हम ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे। तो मैं बचपन से हॉकी खेलती हूँ और जो हमने रिसेंटली जम्मू कश्मीर में हमारी कैप्टन मीना की अगुवाई में हमने जो है मैच जीता है और हमारी टीम के काफ़ी बेहतरीन प्लेयर हैं और मेरा भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा उसमें। सभी लड़कियों का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, क्योंकि एक प्लेयर कुछ नहीं कर सकता, पूरी टीम के ऊपर डिपेंड होता है। हर प्लेयर का अपना अपना जोर लगाता है, तभी टीम कुछ अचीव कर पाती है। वंदना का कहना है कि अगर वे 22 साल बाद भी हॉकी खेलकर मेडल जीत सकती हैं, तो ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने शौक का गला किन्हीं कारणों से घोंट दिया हो, वे भी नई शुरुआत कर सकती हैं। वे 40 साल की हैं और 18 वर्षीय बेटा लॉ कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनके आज भी खेलने के पीछे उनके परिवार का प्रोत्साहन है, जो उन्हें खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर वे उन्हें सपोर्ट नहीं करते तो वह नहीं खेलती, क्योंकि उन्हें खेलने के लिए दूसरे राज्यों में जाना होता है और करीब 10 से 15 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है। वंदना ने अपनी जीत का श्रेय अपनी टीम, परिवार और अपने विभाग को दिया, जहां वे कार्यरत हैं। मतलब जब मैं 22 साल बाद हॉकी खेलना स्टार्ट कर सकती हूँ, कोई भी अपना मतलब जो इच्छाएं शौक जिन लेडीज़ ने मार दिए हैं वो अपना शुरुआत कर सकती हैं। और मैंने 22 साल बाद खेलना स्टार्ट की, इवन कि मेरे पास स्टैमिना नहीं था, पर मेरे पास स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी और मैं बचपन से हॉकी खेलने स्पोर्ट्स हॉस्टल रही हूँ, तो मेरे पास स्किल थी, तो हमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके बाद आदत पढ़ते पढ़ते हम काफ़ी टूर्नामेंट सब हम गोल्ड मेडल ही लेकर आते हैं। मतलब इतने सालों बाद खेल सकती हूँ। मैं 40+ ईयर्स की हूँ, मेरा बेटा लॉ करता है, 18 साल का मेरा बेटा है, लॉ कर रहा है, तो कोई भी कर सकता है। और इस मतलब अचीवमेंट के पीछे मैं अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहा है। जबकि मेरा बेटा 8th में पढ़ता है और पीछे जब मैं छोड़ के जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड, मेरी सासू उसको देखते हैं, स्कूल भेजते हैं, उसके होमवर्क का हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। और मेरी इस सक्सेस के पीछे जो है मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं कहीं नहीं जाती, कभी नहीं खेल पाती, क्योंकि हमारा टूर कभी 15 दिन का, कभी 10 दिन का, कभी 8 दिन का, कभी 4 दिन का रहता है। और मैं अपने डिपार्टमेंट का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए स्पेशल लीव सेंक्शन होकर आती है, तो उसके लिए वो फटाफट बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट जल्दी डॉक्यूमेंट तैयार करके और मुझे जल्दी से लीव करके और मैं टूर्नामेंट खेल पाती हूँ। सोलन में फिलपाट फोरम की ओर से आयोजित अखिल भारतीय नृत्य नाटक एवं संगीत प्रतियोगिता अभिनय 2023 के अंतर्गत चौथे दिन कलाकारों ने प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। पहले सत्र में नगर निगम सोलन महापौर पूनम ग्रोवर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि उप महापौर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
सोलन में आयोजित अखिल भारतीय नृत्य नाटक एवं संगीत प्रतियोगिता अभिनय 2023 के अंतर्गत चौथे दिन कलाकारों ने प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। पहले सत्र में नगर निगम सोलन की महापौर पूनम ग्रोवर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। संबलपुर स्थानीय और अमरावती से 5 समूह नृत्य, भूसावल महाराष्ट्र, आनंद गुजरात, उड़ीसा से 14 एकल नृत्य, भूसावल और गुजरात से 3 युगल नृत्य और भिलाई उड़ीसा और स्थानीय प्रतिभागियों ने 38 एकल गायन और वाद्य यंत्र प्रतियोगिता में भाग लिया। दूसरे सत्र में उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि हरियाणा कला परिषद के निदेशक संजय भासिन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान उपायुक्त सोलन ने कहा कि देश की संस्कृति विश्व भर में प्रसिद्ध है और फिल्फोर्ट फोरम द्वारा इसको संजोने का सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे देश भर से आए सभी कलाकारों का जिला सोलन में स्वागत करते हैं। उन लोगों ने जो विभिन्न देश के अलग अलग हिस्सों से जो कलाकार यहाँ बुलाए हैं और जिस तरह की प्रस्तुतियाँ वो कलाकार दे रहे हैं वो बहुत अच्छी है, सराहनीय है। और हमारे यहाँ लोकल जो यूथ है उनको भी देश की अलग अलग संस्कृतियों की यहाँ झलक मिल रही है। तो बहुत प्रशंसनीय कार्य इस फोरम द्वारा किया जा रहा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मनार धार्मिक स्थल से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ शिवलिंग का अभिषेक कर त्रिशूल भेंट कर अभियान शुरू किया गया। इंदौरा के टमटाल में मैराथन के पहुंचने पर विश्व हिंदू परिषद जिला नूरपुर के अध्यक्ष राजीव वशिष्ठ ने अपने कार्यकर्ताओं संग मैराथन का स्वागत किया। धावक नरेंद्र सिंह यादव द्वारा शुरू की गई अल्ट्रा मैराथन बूढ़ा अमरनाथ से अयोध्या तक 7 राज्यों से होती हुई 1600 किलोमीटर को पूर्ण कर 32 दिनों तक जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में अयोध्या में खत्म होगी। वर्तमान समय में 50 किलोमीटर से 55 किलोमीटर की दूरी हर दिन तय की जा रही है। विश्व भर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक साथ किसी स्थान पर किसी एक विषय को लेकर इतनी अल्ट्रा मैराथन करवाई गई हो, जिसको मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्थाओं से इस परियोजन को अप्रूवल मिल चुका है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित होने के बाद यह वर्ल्ड रिकॉर्ड राम मंदिर ट्रस्ट न्यास को समर्पित कर दिया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य खेलों के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र आज के युवाओं के जीवन में काम आ सके, क्योंकि राम ने वनवास के दौरान शौर्य, पराक्रम और समरसता का बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यात्रा का मकसद ये जो भी सनातनी भाई सेकुलर होता जा रहा है ना, आज के दिन हिंदू आप देख रहे होंगे कि भाईचारे की बात करता है। यदि भाईचारा ये तो फिर राम जन्मभूमि का फैसला कोर्ट में करने की क्या जरूरत थी, भाईचारे से ही कर रहे थे। आज तीसरे दिन ऊँचे पजामे और मोमबत्ती वाले हमारे धर्म के ऊपर, हमारी आस्थाओं के प्रतीक के ऊपर हमला कर रहे हैं। कभी हमारी अब इन्होंने हमारी बहन बेटियों पर भी हाथ डालना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले आपने देखा कि बहन के 16 टुकड़े करके पत्थर से दबा के मार दिया। कुछ दिन पहले काट के फ्रिज में पैक कर दिया। तो कब तक हमारा हिंदू समाज होता रहेगा, कब तक बर्दाश्त करता रहेगा? हम हिंदू तो हैं लेकिन कट्टर हिंदू नहीं बने। जिस दिन कट्टर हिंदू बन जाएंगे, पजामे वाले पजामा उठा के, मोमबत्ती वाली मोमबत्ती उठा के देश से बाहर निकल जाएंगे। और मेरा मुख्य मकसद ये है कि हर सनातनी को जगाना, हिंदू राष्ट्र बनाना, राम राज्य स्थापना करनी। मंडी के पटल मैदान में टेबल टेनिस हॉल में 5वीं जिला स्तरीय पेचक सिलावट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में करीब 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि जूनियर एवं सीनियर के मुकाबले चल रहे हैं। जो खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में विजयी होंगे वो राज्य स्तर प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान के टेबल टेनिस हॉल में 5वीं जिला स्तरीय पेचक शिलाट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में करीब 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग, 7 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। वहीं जूनियर और सीनियर के दोनों ही मुकाबले जारी हैं। जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग, 7 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के छोटे बच्चे भी भाग ले रहे हैं। इसके बाद इसमें सब जूनियर, हमारे प्री टीन वर्ग चलता है, सीनियर वर्ग चलता है, उसके मुकाबले जो है यहाँ पे करवाए जाएंगे।
इस प्रतियोगिता में मंडी जिला के लगभग 10 क्लबों के जो है 200 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। ये खिलाड़ी जो विजेता खिलाड़ी होंगे जो हमारी आगामी राज्य स्तरीय पेंचेक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता होगी उसमें भाग लेंगे और उस प्रतियोगिता से जो इन खिलाड़ियों का चयन जो है जो गोल्ड मेडलिस्ट रहेंगे उनका राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए इनका चयन होगा। पेंचेक्स मार्शल आर्ट जो है इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट है और भारत में ये भारत सरकार और भारतीय खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके साथ ही इसको ऑल इंडिया पुलिस गेम में भी शामिल किया गया है। अभी जो गोवा में नेशनल गेम्स हो रही है, जो 37वें नेशनल गेम्स हो रहे हैं, इसमें भी पेंचेक्स मार्शल आर्ट को जो है शामिल किया गया है, जिससे जो है हमारे जो पेंचेक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी है कि इनको मतलब भविष्य में इसका बेहतरीन अवसर मिलेगा, आगे लाभ मिलेंगे इनके इस मार्शल आर्ट में इनको प्रैक्टिस करने के, खेलने के। तो हम इन सभी खिलाड़ियों को जो अपनी शुभकामनाएं देते हैं। ये राज्य स्तरीय जो पेंचेक्स प्रतियोगिता होगी जिसमें हम 2 प्रतियोगिता कराएंगे। 2 मीन्स जैसे जो हमारा सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता होगी वो जुलाई मंथ में जो होगी हमारी तरफ फर्स्ट वीक में यही आयोजित की जाएगी सीनियर वर्ग की, क्योंकि सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जो है अभी उत्तराखंड में जो है जुलाई लास्ट वीक में होने जा रही है। उसी प्रतियोगिता में इन खिलाड़ियों का जो है राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी चयन किया जाएगा। इसके बाद जो हमारी छोटे बच्चों की प्रतियोगिता है, सब जूनियर है, प्री-टीन है, जूनियर है, उस प्रतियोगिता का आयोजन जो है सितंबर मंथ में जो है माता भीमाकाली टेम्पल में जो है किया जाएगा। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7।